तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे न्यू वीडियो में। जैसा कि गाइज आप लोग थंबनेल देख करके समझ चुके होंगे कि बस 5 साल काम और जो ज़िंदगी भर आराम। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ द रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे करके आप लोग जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग कंपाउंडिंग का असली मज़ा जो होता है, कंपाउंडिंग की जो असली पावर है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा समय में किस तरीके से अपनी पावर जो है यहाँ पर दिखाता है। तो कंपाउंडिंग की पावर देखने के लिए सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल टाइम होता है तो वो होता है टाइम, ना कि मनी। टाइम जितना ज़्यादा यहाँ पर आप लोग टाइम देंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को रिटर्न मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग 20 लाख अगर जमा करते हैं 1 साल में आप लोगों को मिल जाए। हाँ, 1 लाख अगर आप लोग जमा करते हैं 20 साल के लिए तो आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर कंपाउंडिंग देखने को मिलेगी। तो भाई आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को 3 दोस्तों की जो है कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसकी उम्र अभी जो है सेम है। कि जो कि 3 दोस्त हैं, राजेश, अनुज एंड रमेश। तीनों की एज जो है इस टाइम पर सेम है। राजेश के घर में जो है इसके पिताजी फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो उनके जितने भी दोस्त वगैरह आते हैं तो वो सारे के सारे जो है क्या करते हैं कि फाइनेंशियल से रिलेटेड ही बातचीत करते हैं। तो एक दिन राजेश ने भी अच्छे से सुना कि ये लोग यहाँ पर उसमें क्या बात करते हैं, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बात करते हैं। तो उसके कुछ समझ में आया। उसने अपने दोस्तों को, बाकी 2 दोस्त थे अनुज और रमेश, उन दोनों को उसने जो है बताया कि यार ऐसा करते हैं कि हम लोग भी अपनी इन्वेस्टिंग को जो है छोटे छोटे अमाउंट से यहाँ पर शुरू करते हैं। तो अभी जो है राजेश की पॉकेट मनी है इसकी 15 के पर मंथ है, ठीक है। और अनुज की यहाँ पर पॉकेट मनी है 20 के पर मंथ। और यहाँ पर रमेश की जो पॉकेट मनी है, ये चलाता है दुकान, तो इसकी ये 30 के पर मंथ। तो यहाँ पर ये जो इन दोनों से कहता है कि अपनी भी जो है इन्वेस्टिंग की जर्नी को यहाँ से जो शुरू करें, क्योंकि अभी इन तीनों की एज जो है यहाँ पर 20 साल है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये दोनों तो अभी कर देते हैं इनको जो है मना, कि मैं इन्वेस्टिंग यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, अगर तुम्हें करना है तो करो, क्योंकि इन सब झमेलों में पता नहीं रुपये अगर डूब गया तो क्या होगा। तो ये क्या काम करता है, ये अपनी 3,000 रुपये की यहाँ पर मंथली SIP जो है शुरू करता है। तो ये जो 3,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर शुरू करता है, तो ये जो 5 साल तक जो है SIP करता है, 5 साल तक, ठीक है। तो 3,000 के हिसाब से कितना हो गया 5 साल में, इसका जो इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 इसका जो इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया 5 साल में। अब ये जो हो गया है 25 साल का, ठीक है। अनुज हो गया 25 साल का, ये भी हो गया 25 साल का। तो इसके बाद में अनुज जब राजेश को देखता है कि यार इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, तो ये सोचता है कि इसने इन्वेस्टिंग की है, उसी के ज़रिए इसकी जो लाइफ इतनी ज़्यादा शानदार चल रही है। तो ये क्या सोचता है कि हम भी SIP करेंगे। और कितने दिन के लिए करेंगे, ये करता है 3,000 रुपये की SIP। कितने दिन के लिए, 7 साल के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर 7 साल के लिए SIP को जो यहाँ पर शुरू करता है। तो ये जो टोटल यहाँ पर इन्वेस्ट करता है, टोटल जो है 2,52,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है गाइज। अब इसकी उम्र हो गई है 7 और इसमें जोड़ते हैं तो इसकी हो गई 32 ईयर, ठीक। इसकी एज जब 32 ईयर हो जाती है तो ये इन दोनों को देखता है कि यार इन लोगों ने तो अच्छी खासी अपनी जो है इन्वेस्टमेंट कर ली, लेकिन ये यहाँ पर अभी जो है 0 है। इन लोगों ने, दोनों लोगों ने क्या किया, 5 साल इसने करके जो है इसको जो है डिसकंटिन्यू कर दिया। अनुज ने भी यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया। तो इन लोगों का एक तरीके से ये जो है लमसम अमाउंट के तौर पे ये जो है मार्केट में रुपए लग गया, ठीक है। इसके बाद में अब जो यहाँ पर रमेश ने जो सोचा कि चलो हम भी जो अपनी कंटिन्यू करते हैं SIP को, तो इन्होंने भी 3,000 रुपये की ही SIP को कंटिन्यू किया। और कंटिन्यू ये करते हैं, ये सोचते हैं कि हम जब तक जो है 65 साल के होते हैं तब तक इसको जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इनका लगभग अमाउंट यहाँ पर हो चुका है 11 लाख के आसपास इनका अमाउंट जो इन्वेस्ट हो गया। तो अब जो इनका क्या करना है कि इनका जब 11 लाख करीब इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, तो इनका टोटल रिटर्न और इसका अनुज का रिटर्न, अब आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं रिटर्न सबसे ज़्यादा किसका होगा। यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट तो सबसे ज़्यादा जो इनका हो गया है रमेश का, क्योंकि इनका राजेश का हुआ 1,80,000, अनुज का हुआ 2,52,000 और इसके साथ साथ हुआ है इनका रमेश का 11,80,000, ठीक है। तो इतना इनका इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ है। तो अब आप लोगों को दिखाते हैं रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो इन तीनों का हम रिटर्न मार के चलते हैं कि 15% के हिसाब से मार्केट ने रिटर्न किया है। तो अब इनका देखते हैं कि इन लोगों को जो है कैसा इनका जो रिटर्न मिलता है, कितने ईयर पे,
65 साल पे। तो इसका रुपए कितने साल तक इन्वेस्ट रहा है? अनुज का, राजेश का रुपए रहा है टोटल इन्वेस्टिंग 45 साल तक, क्योंकि 20 साल का है तो 65 साल होते होते ही इसको लग जाएंगे 45 साल। और इसके बाद में इसने इन्वेस्टिंग की है टोटल मिला करके जो है 25 साल से, तो इसको 65 साल होने में लगेंगे 40 साल। और इसकी रमेश की इन्वेस्टिंग रही है 33 साल तक। तो गाइस जब हम देखते हैं पहले रमेश की, जो रमेश ने 33 साल तक 3,000 रुपये के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट किया और इसको रिटर्न मिला 15% का। तो इसने टोटल जो इन्वेस्ट अमाउंट कर दिया अपना 11,88,000 अमाउंट इसने जो टोटल इन्वेस्ट कर दिया। और जो यहाँ पर इसको टोटल जो रिटर्न मिला है कंपाउंडिंग के तहत पर, तो इसको 3,30,00,000 रुपये का जो है इसको इंटरेस्ट मिल चुका है गाइस। और इसके बाद में यहाँ बात आती है दूसरे नंबर वाले की। तो इन्होंने जो 3,000 रुपये के हिसाब से 7 साल तक इन्वेस्ट किया, 2,52,000 इन्वेस्ट किया, 6 करोड़ रुपए इनको जो टोटल अमाउंट मिल चुका है। अब बात आती है नंबर 1 पे। तो इन्होंने जो 3,000 के हिसाब से अब जो 5 साल तक जो इन्वेस्ट किया, तो टोटल इन्वेस्टिंग इनकी हुई है 1,80,000। और यहाँ पर गाइज इनको टोटल अमाउंट मिलता है 10,46,00,000 का, ताकि क्योंकि गाइज इन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम तक अपना अमाउंट जो इन्वेस्ट रखा है, इसलिए इसी को कहते हैं द रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करना गाइज।